कानून का राज नहीं है, वहाँ माफिया का राज है। माफिया के द्वारा यूपी को चलाया जा रहा है। काउंटर करना है तो आप 125 विधायक जो आपके भारतीय जनता पार्टी के हैं उनका इनकाउंटर कीजिए। सत्ता में हमेशा नहीं रहिएगा, सत्ता बदलता है और बदलेगा। तो आप जिस बोल रहे हैं नॉर्मल नहीं है। 5 बार विधायक रहे हैं, 5 बार, 1 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। लॉन में जो है दिन दहाड़े गोली मार के छात्रा की हत्या नहीं होती। बांदा में एक परिवार के 4 लोगों को धारदार हथियार से गला रेत कर जो है हत्या नहीं किया जाता। फतेहपुर में लड़की के साथ गैंगरेप नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। आजकल राजनीतिक गलियारों में अतीक अहमद और अशद, इन तमाम लोगों की कहीं ना कहीं सूची और नाम राजनीतिक गलियारों में चल रही है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने मांग भी कर दी है जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनकी इस्तीफे की। इन तमाम सब हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना तक ठीक है अतीक अहमद की हत्या, कितना तक ठीक है अतीक अहमद की हत्या। यूपी में अतीक अहमद की हत्या नहीं हुई है, उनके बेटा का हत्या नहीं हुई है। यूपी में संविधान का हत्या हुआ है, कानून का हत्या हुआ है। वहाँ कानून का राज नहीं है, वहाँ माफिया का राज है। माफिया के द्वारा यूपी को चलाया जा रहा है। माफिया वहाँ सत्ता में बैठे हुए हैं। जब आप सोच सकते हैं कि 125 विधायक वहाँ मर्डर केस चल रहा है, 125 विधायक पर आपराधिक मामला चल रहा है, तो आप उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकार नहीं है वहाँ, कानून का राज नहीं है, वहाँ माफिया का राज है। क्या लगता है कि किस तरह का समाज में संदेश जाएगा? ये ऐसी कहीं ना कहीं कानूनी व्यवस्था, कहीं ना कानून को धूमिल किया जा रहा है। वहाँ लोग दहशत में जी रहे हैं। यूपी से लोग पलायन कर रहे हैं। यूपी में रहना नहीं चाह रहे हैं लोग, इसलिए नहीं रहना चाह रहे हैं कि यूपी को माफिया चला रहा है। योगी जी को लगता है कि इनकाउंटर से वहाँ माफियागिरी हटने वाला है, माफियागिरी नहीं हटने वाला है। अगर इनकाउंटर करना है तो आप 125 विधायक जो आपके भारतीय जनता पार्टी के हैं उनका इनकाउंटर कीजिए। अगर उनका इनकाउंटर कीजिएगा तभी वहाँ से माफिया का राज हटने वाला है। वहाँ लोग दहशत में जी रहे हैं, वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो माइनॉरिटी समाज है, जो मुस्लिम समाज है, क्या वो सुरक्षित नहीं है? एकदम सुरक्षित नहीं है, दहशत में जी रहे हैं। दहशत है यूपी में। आपको लगता है कि इनकाउंटर से अगर दूसरे पार्टी के नेता को इनकाउंटर कीजिएगा तो आपके नेता सुरक्षित रहेंगे? याद कीजिएगा, सत्ता हमेशा नहीं रहता है, सत्ता बदलता है। मायावती जी का भी सरकार था, मुलायम जी का भी सरकार था, अखिलेश का भी सरकार था। याद कीजिए लोकसभा का दिन, वहाँ जाके आप रोए थे, बोले थे कि हमको माफिया ट्रीट किया जा रहा है, हमको माफिया की तरह देखा जा रहा है। सत्ता में हमेशा नहीं रहिएगा, सत्ता बदलता है और बदलेगा। तो आप जिस तरह का जो ट्रेंड चलाए हैं इनकाउंटर का ट्रेंड आगे भी चलता रहेगा। और आप लोग पर भी जिस तरह से आपराधिक मामला 125 विधायक पर है उसका भी इनकाउंटर होगा। ऐसा माना जा रहा है बीजेपी के लोगों के द्वारा कि बाबा का राज्य, राम राज्य सबसे बेहतर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। राम राज का मतलब क्या होता है? राम राज का मतलब होता है शांतिपूर्वक कानून का राज हो, वो राम राज है। राम राज का मतलब होता है मोहब्बत का, भाईचारा का स्टेट हो, भाईचारा के साथ रहे, ये राम राज होता है। राम राज का ये मतलब नहीं होता है कि पुलिस कस्टडी में पूर्व सांसद का हत्या कर दी जाएगी। ऐसा आपको लगता है? पुलिस कस्टडी में है और वो नॉर्मल आदमी नहीं है। अतीक अहमद के बारे में जो बोल रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है। 5 बार विधायक रहे हैं, 5 बार, 1 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, उसका पुलिस कस्टडी में हत्या कर दिया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि वो मुसलमान है, इसलिए हत्या किया जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, सत्ता बदलता है, सत्ता बदलेगा तो आपके लोग को भी यूपी छोड़ना पड़ेगा, आपको भी यूपी छोड़ के भागना पड़ेगा। 125 विधायक पर आपराधिक मामला है, मर्डर केस चल रहा है, याद रखिएगा। तो इसको आप मुस्लिम हिंदू से क्यों जोड़ रहे हैं? ये तो कहीं ना कहीं वो अपराधी मामला है, वो अपराध है, अपराध उन्होंने किया, उनको सजा मिली है, लेकिन इस तरह का सजा नहीं मिलना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, राजा भैया डीएसपी का हत्यारा है, डीएसपी का हत्यारा है। उसके साथ बैठ के मीटिंग करते हैं योगी जी। क्या वो डीएसपी को जो मारे थे तो चॉकलेट खा के मारे थे क्या? वो हत्या नहीं थी। उन पर 20 मुकदमा चल रहा है। ऐसे कई मंत्री है जिस पर मर्डर का केस चल रहा है। क्या वो चॉकलेट खा के मर्डर किए थे? उनको मिट्टी में नहीं मिला सकते हैं। ये मिट्टी में मिलाने का जो परंपरा है, जो उनकी सोच है, वो उनके जवान पर अच्छा नहीं लगता है। वो प्रदेश के मुखिया हैं, एक बड़े राज्य के मुखिया हैं। कानून का राज कायम होना चाहिए, कानून के द्वारा उनको सजा दिलवाइए, कोर्ट के द्वारा सजा दिलवाइए। सबसे बेहतरीन राज्य चल रहा है, सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था चल रहा है उत्तर प्रदेश में। कैसे कानून व्यवस्था बता सकते हैं? पुलिस कस्टडी में हत्या होगा पूर्व सांसद का, 5 बार के विधायक का, 2 पूर्व विधायक, 1 पूर्व सांसद, 1 पूर्व विधायक, उसका पुलिस कस्टडी में हत्या होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो अतीक अहमद का जो को मारा गया है, ये मारा नहीं गया है, ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या हुई है। कहीं ना कहीं ये योगी राज का जो है फेल्योर है। आप सोच सकते हैं कि जब, और ये हत्या सुनियोजित तरीके से किया गया है। आप सोचिए
कि जब इनको प्रयागराज अतीक अहमद को लाया गया तो कम से कम 200 से 250 पुलिस उनके साथ था। उसके बाद कोर्ट सख्त आदेश दिया था कि इनके साथ हमेशा जो है कैमरा रहेगा, कैमरा के साथ सारे पुलिस प्रशासन रहेंगे और हमेशा जो है इनको एक बड़े सुरक्षा के साथ कहीं भी ले जाया जाएगा। जब इनको हॉस्पिटल में जांच के लिए लाया गया तो उसमें 15 से 16 जो है सिर्फ पुलिस थे। उसके बाद ना कोर्ट हॉस्पिटल प्रशासन को जो है सीएस को कोई खबर थी। जब कहने का मतलब है कि अतीक अहमद वो पूर्व सांसद थे, 5 बार एमएलए थे और इतने बड़े लोग थे, उनको जब लाया गया यहाँ अतीक अहमद को तो एक हॉस्पिटल में भी इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था कि भाई लाया जा रहा है। हॉस्पिटल में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था और ये सुनियोजित तरीके से ये किसी भी तरीके से प्रखटा रचा गया है और रच के उसके बाद इनको जो है मारा गया। धारा 144 लगने के बाद, धारा 144 जिस दिन लगा उसी दिन जो है एक नाबालिग छात्रा का गोली मार के हत्या कर दिया गया। उसके बाद मैं बता दूं, कानपुर में जो है एक माँ और एक बेटी वो जिंदा जो है घर में जल गई। प्रशासन के द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया, उसके घर पे बुलडोजर चलाया गया। उसके बाद उसको कब एनकाउंटर कीजिएगा, उसको कब जो है सज़ा मिलेगी। एक माँ और बेटी जो है जिंदा जल गई एक घर में। उसके बाद बलिया में एक जो है यादव बिरादर को जो है मारा गया। उसके जो है इसको कब सज़ा मिलेगी, उसको जो है कब इनकाउंटर किया जाएगा। और ये योगी सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस पे बात करते हैं, हम माफियाओं को ख़त्म करते हैं, तो माफिया ख़त्म नहीं हो रहा है, माफिया बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो आप वो जो अतीक अहमद को जो तीनों लोग मारे हैं वो खुद कहे कि हमको माफिया बनना है, डॉन बनना है, इसलिए अतीक अहमद को हम मारे हैं। तो आप सोच लीजिए कि अगर आप लोग कहते हैं कि अतीक अहमद माफिया था, डॉन था, तो अतीक अहमद 2 माफिया था, एक भाई और अतीक अहमद, वो मारा गया। उसके बाद भी तो 3 जो है माफिया जो है जीवित हो गया। उसके बाद भी तो 3 माफिया जीवित हो गया, तो ख़त्म कहाँ हो रहा है। अगर ख़त्म होता तो जलौन में जो है दिन दहाड़े गोली मार के छात्रा की हत्या नहीं होती। बांदा में एक परिवार के 4 लोगों को धारदार हथियार से गला रेत कर जो है हत्या नहीं किया जाता। फतेहपुर में लड़की के साथ गैंगरेप नहीं होता। उन्नाव में गैंगरेप आरोपियों के नाबालिग पीड़ित को मार दिया जाता है। उसके बाद उसके जो है परिवार आवाज़ उठाते हैं तो उसके परिवार को डरा धमका जाता है, उसके घर को आग लगा दिया जाता है। बरेली में युवती के साथ गैंगरेप होता है। अगर ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो ये क्यों हो रहा है, ये तो बंद हो जाना चाहिए था ना। अतीक अहमद के बाद तो ये सब बंद हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्यों हो रहा है। और आप समझ जाइए ये किसी भी न किसी तरीके से पुलवामा के मामला को जो है डाइवर्ट किया जा रहा है। सत्यपाल मलिक जो है 2 रोज़ पहले जो है अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये हमारी नाकामी थी, हमारी सरकार की नाकामी थी। हमने जो है अपने प्रशासन को कहा था कि ये हमारी नाकामी है, तो हमें ऊपर से आदेश हुआ कि आप चुप रहिए। इस मामला को डाइवर्ट किया जा रहा है, पुलवामा के मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है, हमारे 40 जवानों के शहीदों के शहादत को डाइवर्ट किया जा रहा है। किसी भी तरीके से ये मामला को रच के उसको ख़त्म किया जा रहा है। आप इस बात को समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे 7 छात्र नेता, इन्होंने क्या कुछ कहा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल कब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।